पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों पहले से ही उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के भीतर कथित असंतोष और बागी नेताओं की चर्चाएं लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं, तो दूसरी तरफ कोलकाता से आई एक ऐसी खबर ने पूरे राज्य की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है, जिसने न सिर्फ विपक्ष बल्कि आम जनता के मन में भी कई गंभीर सवाल पैदा कर दिए हैं। मामला है कोलकाता के अलीपुर इलाके में स्थित एक सरकारी इमारत में लगी भीषण आग का। पहली नजर में यह घटना एक सामान्य अग्निकांड लग सकती थी, लेकिन जब यह जानकारी सामने आई कि यह आग में करीब 4000 ईवीएम मशीन जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई हैं, तब से पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इन ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल कब और कहां किया गया था। क्या यह महज एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हो सकती है? क्या महत्वपूर्ण सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है या फिर यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी? इन सवालों को सबसे पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सार्वजनिक रूप से उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा। पवन खेड़ा ने पूछा कि जिन 4000 ईवीएम मशीनों के जलने की बात कही जा रही है, क्या उनका इस्तेमाल हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल के चुनावों में किया गया था? उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि यदि ऐसा नहीं है तो चुनाव आयोग को स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए, अन्यथा लोगों के मन में यह सवाल उठता स्वाभाविक है कि क्या यह वास्तव में अचानक लगी आग थी या फिर ठीक वैसे ही रहस्यमय आग थी जैसे फिल्मों में अहम सबूतों को मिटाने के लिए अचानक भड़क उठती है। पवन खेड़ा के इस बयान के बाद यह मामला केवल एक अग्निकांड तक सीमित नहीं रहा, अब यह सीधे चुनाव, पारदर्शिता, लोकतांत्रिक व्यवस्था और ईवीएम की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में ईवीएम मशीन एक ही भवन में क्यों रखी गई थी, उनकी सुरक्षा में क्या इंतजाम थे और अगर वे महत्वपूर्ण चुनावी उपकरण थे तो क्या उनके संरक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था मौजूद थी। जानकारी के मुताबिक बुधवार को अलीपुर स्थित 9 मंजिला सरकारी इमारत में अचानक लगी आग देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस भवन में दक्षिण 24 परगना जिला परिषद सहित कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय संचालित होते हैं। आग इतनी भयानक थी कि दमकल विभाग को उसे नियंत्रित करने के लिए लगभग 24 घंटे से अधिक का समय लग गया। दर्जनों फायर टेंडर मौके पर मौजूद और तैनात हुए। गुरुवार तक भी इमारत के कई हिस्सों में धुआं उठता रहा और कई जगहों पर पॉकेट फायर यानी भीतर ही भीतर सुलगती आग की स्थिति बन गई। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब राज्य सरकार के फायर एंड इमरजेंसी सर्विस मंत्री कौशिक चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने पुष्टि की है कि इस आग में लगभग 4000 ईवीएम मशीनें नष्ट हो गई हैं। उन्होंने बताया कि इन मशीनों का इस्तेमाल इसी वर्ष राज्य में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान 10 विधानसभा क्षेत्रों में किया गया था। हालांकि हैरानी की बात यह रही कि मंत्री ने खुद भी आग लगने के तरीके पर संदेह जताया है। उनका कहना था कि आग का फैलाव सामान्य नहीं था। उनके अनुसार आग ने पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, लेकिन इसके बाद यह सीधे 7वीं और 8वीं मंजिल तक पहुंच कैसे गई, जबकि चौथी, 5वीं और 6ठी मंजिल पर अपेक्षित कम नुकसान दिखाई दिया। यहीं से कई सवाल खड़े होते हैं। क्या आग ने प्राकृतिक तरीके से फैलने के बजाय किसी असामान्य पैटर्न का अनुकरण या अनुसरण किया है? क्या भवन के भीतर कोई ऐसी स्थिति थी जिसने आग को ऊपर की मंजिलों तक पहुंचाया या फिर इसके पीछे किसी प्रकार की तोड़फोड़ की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कौशिक चौधरी ने भी यही सवाल उठाते हुए कहा है कि जांच एजेंसियां इस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रही हैं और हर पहलू को खंगाला जा रहा है। इस बीच पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है या कर चुकी है। आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगने के लिए वैज्ञानिक जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकेगा कि यह हादसा था या इसके पीछे कोई अन्य वजह थी या यह कोई साजिश थी। लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर जारी रहने वाला है। विपक्ष इस मामले में पारदर्शिता की मांग कर रहा है, जबकि सत्तारूढ़ पक्ष का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। फिलहाल एक बात साफ है कि 4000 ईवीएम मशीनों के जलने की यह घटना केवल एक सामान्य अग्निकांड नहीं रह गई है। अब यह पश्चिम बंगाल की राजनीति के केंद्र में आ चुका है। चुनाव प्रक्रिया, प्रशासनिक लापरवाही, सुरक्षा व्यवस्था और संभावित साजिश जैसे कई सवाल इस घटना के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अब सबकी निगाहें जांच एजेंसियों की रिपोर्ट पर टिकी है। क्या फोरेंसिक जांच इस रहस्य से पर्दा उठाएगी? क्या आग लगने की असली वजह सामने आएगी? क्या विपक्ष के सवालों का जवाब मिलेगा या फिर यह मामला भी राजनीति के आरोप प्रत्यारोप में उलझकर रह जाएगा? इस सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल सकते हैं, लेकिन तब तक अलीपुर की यह आग सिर्फ एक इमारत को नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति को भी गरमाए रखेगी। इस पूरे मुद्दे और खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खबर पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों से बोले हमारे चैनल को सहयोग करें, आप भी हमारे चैनल को सहयोग करें।
ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरें जानने के लिए, सहयोग करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियो में दिए जा रहे UPI कोड और UPI ID के द्वारा।